नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल माइक्रो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज हम इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंडिया में पहली बार हमारे द्वारा 5G हैंडसेट में जो चार्जिंग में ओबीपी लगी होती है, ओबीपी के द्वारा ही इन पर चार्जिंग में विवश एंटर करता है, उसके बाद ही चार्जिंग आईसी एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद चार्जिंग आईसी वीपीएच आउट करती है और हैंडसेट ऑन होता है। तो जो 5G हैंडसेट में जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, जो 4G हैंडसेट की जो टेक्नोलॉजी थी, उसमें आप ओबीपी को बाईपास कर सकते थे। ओबीपी बाईपास करना पॉसिबल था। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी की जो टेक्नोलॉजी है, 5G हैंडसेट की टेक्नोलॉजी है, उसमें आप ओबीपी को बाईपास नहीं कर सकते हो। चलिए आपको इस टॉपिक के आगे ले चलते हैं और उसपे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले एक स्कीमेटिक्स के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सर्किट कैसी है। तो सबसे पहले हम इस कनेक्टर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक्स में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका चार्जिंग जैक खुल गया। यहाँ से ये वीवस यूएसबी वीवस कनेक्टर की लाइन जा रही है। यहाँ 3 फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। इस फ़िल्टर कैपेसिटर को लगे हुए हैं और ये हम नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट करने के बाद एक टेस्ट पॉइंट पे जा रहा है। ये जो टीवी टेस्ट पॉइंट है, इस पर जा रहा है। इसके बाद ये एक ओबीपी आईसी है। एक्चुअली ये ओबीपी आईसी नहीं है, ये एक मॉसफेट है। जो जानते हैं वो मॉसफेट के बारे में जिन्होंने पढ़ा है, ये जानते हैं कि एक मॉसफेट में सोर्स, ड्रेन और गेट, ये 3 पिन्स होते हैं। चूँकि इंटरनली जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से और इसके मोटे पिन होने की वजह से ये जो आपको बाहरी जो डिज़ाइन्स दिखते हैं, वो टाइप दिख रहे हैं, जिसको ओबीपी आईसी कह रहे हैं। और जो स्कीमेटिक्स में है, उसमें 8 पिन है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से जो कनेक्शन है वो इन कर रहा है। इन करने के बाद ये ड्रेन, ये जो ड्रेन है D1, D2, D3, ये ड्रेन है 1, 2, 7 ये कनेक्शन पे आया और यहाँ 6, 5 के कनेक्शन पे जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये गेट है। तीसरा नंबर गेट है और ये 4 और 8 सोर्स है, S1, S2 ये सोर्स। चलिए एक बार इस स्कीमेटिक्स को हम समझते हैं कि यहाँ से जब आप वीबस इन कराते हो, वीबस इन करता है 5 वोल्ट, यहाँ से इन होता है और दूसरे नॉर्मल हैंड 4G होते थे, यहाँ से इन होता था और यहाँ से आउट हो जाता था। लेकिन हमारे इस नए हैंडसेट 5G हैंडसेट में जो नई चीज़ें यूज़ हुई है, वो ये हुई है कि वीवस का 5 वोल्ट जो कनेक्शन है, वो इस ड्रेन पर आ रहा है और साथ ही साथ ये एक रजिस्टर 0 ओम रजिस्टर के द्वारा एक ये BQ 968 25968 VAC सर्किट, जो आईसी है BQ 25 968 VAC सर्किट में एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद उसी आईसी के द्वारा ओबीपी गेट से ये रिटर्न आ रहा है और रिटर्न आने पे ये गेट, इस गेट पर वोल्टेजेस दे रहा है, जो ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर करने के बाद यहाँ से सोर्स 1, सोर्स 2, ये इस पिन आउट से ये BQ 25968 वीबस आउट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब आप वीबस 5 वोल्ट इन करोगे, तो यहाँ पे ड्रेन पर जाएगा। ड्रेन के साथ-साथ ये जो ट्रिगर है, ये 0 वैल्यू का जो रजिस्टर है, इससे होते हुए इस आईसी में जो प्राइमरी चार्जिंग आईसी है BQ 25968, चलिए देखते हैं 25968 जो प्राइमरी चार्जिंग आईसी है, उसको भी देखते हैं ये कहाँ एंटर कर रहा है। आप देख सकते हो, इसको कॉपी करके हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये नेक्स्ट करने के बाद
अब आप ये देखोगे ये आईसी है 5503 मास्टर आईसी है, जिसमें आपको मैं डिटेल में दिखाना चाहता हूँ नीचे। ये बीक्यू 25968 इस आईसी का नंबर आप देख सकते हो 25968। अब यहाँ पे जैसे ये ट्रिगर इन कर रहा है ई7 के द्वारा, ये जो पॉइंट है, ये जो नंबर है ई7 से इन करते ही डी7 के द्वारा ओबीपी गेट पर ये जा रहा है। डी7 के द्वारा ये ओबीपी गेट पर जा रहा है। अब हम इसको कॉपी करेंगे और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। देखते हैं ये कहाँ जाता है। तो ये सीधा आप देख सकते हो इस मॉसफेट पे इस गेट पर गया। अब यहाँ पे गेट पर इनेबल है, ये जो मतलब ये जो गेट है, यहाँ से जो ओवीपी गेट से जो आउट होता है, ये 12 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में, यहाँ पे 10 से 15 वोल्ट के बीच में यहाँ वोल्टेजेस आपको मिलेंगे, बहुत हैवी वोल्टेजेस मिलते हैं। और इसके बाद ही ये ट्रिगर ऑन होता है और यहाँ से वी बस के लिए 5 वोल्ट आउट होता है। तो आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा कि ये सर्किट नॉर्मली कैसे वर्क कर रहा है। अब हम इस सर्किट में जंपर नहीं मार सकते, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ये आईसी यहाँ गई और दूसरी ये जो आउट हो रही है BQ 25,968, ये नेक्स्ट गया। अब आप एक मास्टर आईसी आप देख रहे हो जो प्राइमरी चार्जिंग आईसी है, उसका नंबर क्या है BQ 25,968। एक ये आईसी हो गई प्राइमरी चार्जिंग आईसी, और फिर जैसे हम एक बार और नेक्स्ट करते हैं, तो आप एक और आईसी देख सकते हो यहाँ पे। ये आपका सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है। सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है जिसका नंबर है PM 8150B। अब आप देखो अब आप देखो कि प्राइमरी में गया और सेकेंडरी में गया, और सेकेंडरी में जाने के बाद ये यूएसबी इन हुआ। आपने पढ़ा होगा एमआईडी चार्जिंग, और यहाँ से यहाँ पे स्विचिंग होकर ये आपका वीपीएस बना रहा है। तो चलिए हम अब आपको हमारे प्रेजेंटेशन के द्वारा एक कोशिश करते हैं कि आप बहुत आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को समझा दिया जाए। एक फिजिकली जो मोबाइल में लगे हुए आईसीज होते हैं, उसको ओरिजिनल आईसीज को लगाकर हम एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम अब इस कनेक्टर जो चार्जिंग का कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर है। उसके साथ-साथ यहाँ पर ओबीपी आईसी, यही एक ओबीपी आईसी आपको हैंडसेट में देखने को मिलेगी। ये ओबीपी आईसी है। उसके बाद ये आपका प्राइमरी चार्जिंग आईसी है। प्राइमरी चार्जिंग आईसी है BQ 25,968, और ये आपका सेकेंडरी पावर आईसी है PM 8150B। ए तो सबसे पहले यहाँ से इन करके फिर इस प्राइमरी चार्जिंग आईसी से फिर यहाँ से आउटपुट होकर वापस से इसमें इन करके और फिर ये सेकेंडरी पावर चार्जिंग आईसी में जाता है। जाकर हमारा हैंडसेट एक्टिवेट होता है और ट्रिगर करता है, ऑन होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये जो लाइन है ये वीबस की लाइन है। ये 3 फ़िल्टर कैपेसिटर है। जो फ़िल्टर कैपेसिटर है इसके माध्यम से यहाँ पर आईसी के E7 पिन पर आउट होता है, इन होता है। जैसे इस पर ये इन होता है, इसके साथ-साथ इसके मॉसफेट के ड्रेन पर आप देख सकते हैं, ड्रेन डी लिखा हुआ है मैंने, ये ड्रेन पर ये इन हो रहा है 5 वोल्ट, और यहाँ से इन हो रहा है 5 वोल्ट, जो आपकी प्राइमरी चार्जिंग आईसी के E7 पॉइंट पर इन हो रहा है। जैसे इन हो रहा है E7 पॉइंट पे, वैसे ही D7 से ये आउट हो रहा है। 10 से 15 वोल्ट के बीच में ये आउटपुट होता है जो गेट पर होता है, और गेट पर मिलते ही ये सोर्स के द्वारा ये आउटपुट होता है। सोर्स के द्वारा ओवीपी 5 वोल्ट वीबस जो सीधे प्राइमरी चार्जिंग आईसी F6, E6, D6 और C6 के पिन पर से होते हुए आपका सेकेंडरी चार्जिंग आईसी PM 8150B के 126, 112, 98, 84, 70 के पिन पर इन करता है, और इसके इन करने के बाद ही हमारी जो सेकेंडरी चार्जिंग आईसी है वो ट्रिगर करती है और वीपीएच आउट करता है।
वी पिच आउट करने के बाद हमारा हैंडसेट ऑन होता है। तो ये हमारी पूरी कोशिश थी एक बहुत सरल तरीके से आपको प्रेज़ेंटेशन के द्वारा दिखाने का। तो आप फिर से मैं एक बार चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको ये सर्किट समझ में आए कि हम अब जो 5G हैंडसेट आ रहे हैं, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। भई क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा एक तो वीबस इस मॉसफेट में एंटर तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ वीबस की एक जो लाइन है, वो हमारी प्राइमरी चार्जिंग आईसी के ई7 पर वीएसी जो सर्किट है, ई7 पर इनपुट कर रहा है और इस पे इनपुट करते ही डी7 के द्वारा हमको आउटपुट निकल रहा है जो 10 से 15 वोल्ट बहुत हैवी वोल्टेज होती है। 10 से 15 वोल्ट आउटपुट कर रहा है जो गेट पर जाकर मिलेगा। जब इसको गेट पर ये वोल्टेजेस मिलेगा तभी सोर्स के द्वारा ये 5 वोल्ट वीबस आउट करेगा। जब ये आउट कर रहा है, करने के बाद E6 और D6 और C6 के पॉइंट पे होते हुए ये सेकेंडरी चार्जिंग आईसी 126, 112, 98, 84 और 70 पर इन करेगा और इन करने के बाद ये रीपेच आउट कर देगा। कहने का मतलब ये जो नॉर्मल जो रजिस्टर है, कई बार होता क्या है कि हमारे जो नॉर्मल टेक्नीशियन भाई हैं जो इतने डीपली नहीं जानते, उस वो क्या करते हैं, भई नॉर्मली पहले की तरह होता था कि भई यहाँ से वीबस ओबीपी पे इन किया, अब ओबीपी पे इन तो कर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। ये बार-बार इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर इस सर्किट को नहीं देखे हो, इस वीडियो को आपने नहीं देखा, इस सर्किट को समझ लीजिए कि यहाँ से भी एक अ वीबस 5 वोल्ट आ रहा है जो हमारे प्राइमरी चार्जिंग आईसी में एंटर कर रहा है और यहाँ पर एक रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर भी ओपन हो गया, अगर ये रजिस्टर भी ओपन हो गया तो यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पर इन नहीं करेगा प्राइमरी चार्जिंग आईसी में और प्राइमरी चार्जिंग आईसी में जब इन नहीं करेगा तो D7 के द्वारा ये आउटपुट नहीं होगा और D7 पे आउटपुट नहीं होगा तो इसकी गेट पर वोल्टेजेस नहीं मिलेंगी और जब इसके गेट पर वोल्टेजेस नहीं मिलेंगी तो ये सोर्स के द्वारा 5 वोल्ट वीबस आउट नहीं करेगा। तो आपको फ्रेंड अब समझ में आ गया होगा कि हम अब जो हैंडसेट आ रहे हैं 5G के जो लेटेस्ट हैंडसेट आ रहे हैं, उस पर हम जंपर नहीं मार सकते। तो हमारा पूरा प्रयास था इंडिया में पहली बार पूरे यूट्यूब पे इंडिया में पहली बार प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से सर्किट डायग्राम को दिखाते हुए और प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से कि आपको पूरे डीप में ये सारी चीज़ें समझ में आए। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसके बारे में और डीप नॉलेज लेना हो तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन करें। हम और भी अच्छे से और भी डीप तरीके से आपको इस लेवल पे ट्रेन करते हैं कि आप मार्केट में अच्छे से काम कर सकें। अब आगे आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और होली का गिफ्ट हमारी तरफ से ये समझ लीजिए कि हमने ये ओवीपी बाईपास पे एक वीडियो बनाया, हमारी तरफ से ये होली का गिफ्ट था। होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।